ओके हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम यूज़र इनपुट वैल्यू इंटीजर कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं कि स्कैनर क्लास की हेल्प से किस तरीके से हम क्या नाम है अपनी चॉइसेस की वैल्यू को क्या नाम है एंटर कर सकते हैं और किस तरीके से उनका हम आउटपुट ले सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। इससे पहले अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई वीडियोज़ के लिंक चाहिए, हमने पहले पढ़ाया था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक्स दिए गए हैं। आप डायरेक्टली मेरी प्ले लिस्ट से जाके वो सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम जाएँ कहाँ पर कि जहाँ पर हम प्रोग्राम बना रहे थे। तो इसके लिए हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ था सी ड्राइव में। ओके जावा प्रोग्राम के नाम से आप अपने नाम से ही फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और उसका पाथ सेट कर सकते हैं। ओके तो कुछ प्रोग्राम्स हमने बनाए हैं, तो इन्हीं में से सबसे पहले हम क्या करते हैं कि केवल सिंपल सा कि सबसे पहले क्लास का नेम हम यहाँ से उठा लेते हैं। ओके तो और सिंपल यहाँ से क्या है कि केवल स्ट्रक्चर हमने उठा लिया। ओके तो स्ट्रक्चर्स भी मैंने पहले से डिफाइन किया हुआ है। चलिए तो अब हम बेसिकली क्या पढ़ने जा रहे हैं, यूज़र इनपुट वैल्यू के बारे में। तो हमने प्रोग्राम का नाम दे दिया यूज़र इनपुट वैल्यू। ओके तो इसमें बेसिकली हम स्कैनर क्लास के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, किस तरह से यूज़र इनपुट वैल्यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि यूज़र इनपुट होता क्या है। तो यूज़र इनपुट के लिए सिंपल सा ये क्या है कि जैसे मान के चले कि हमें कोई नंबर इनपुट करवाना है। ओके सिंपल आप समझिए कि यहाँ लिखा हमने इंट ए और ठीक है ना, तो यहाँ पर हम उसकी वैल्यू को भी असाइन कर रहे हैं साथ ही साथ में। और यहाँ पर अगर हम क्या करें, क्या नाम है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन तो ये क्या हो रहा है, प्रिंट एलन का मतलब क्या नाम है कि ये ए की वैल्यू को प्रिंट करेगा। गॉट इट। तो प्रिंट करने के लिए हमें जैसे पहले तो हम क्या कर लें कि जैसा हमारा प्रोग्राम का क्लास का नाम था, पहले क्वेश्चन आप क्लियर कर लीजिए फिर हम आंसर पे चलते हैं। तो जैसे कि हमारे क्लास का नाम था, यहाँ पर हमने उसी नाम से क्या नाम है क्या कर लिया, क्या नाम है प्रोग्राम को सेव कर लिया। और डॉट कौन सी फाइल है हमारी, जावा फाइल है। ओके देखिए एक फाइल और यहाँ पर बनकर आ गई यूज़र इनपुट डॉट जावा फाइल। अब बेसिकली जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो रन करने के लिए हम क्या करते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस ओपन करते हैं यूजिंग द रन फंक्शन। ओके इसके बाद से हमने क्या किया, यहाँ पर क्या नाम हम अपनी ड्राइव के अंदर आ जाएं, सीडी से बाहर निकले हम ड्राइव में किस में है, सी ड्राइव में जावा प्रोग्राम नाम का मैंने फोल्डर बनाया है। आपने जो भी फोल्डर बनाया आप उसके अंदर एंटर करेंगे चेन डायरेक्टरी से, जो कि तो ये आ गया। अब जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करने का तरीका क्या है कि जावा सी लिखिए और प्रोग्राम का नाम लिखिए। तो प्रोग्राम का नाम मेरा क्या था, यूज़र इनपुट वैल्यू। ओके तो इस तरीके से यूज़र इनपुट वैल्यू डॉट जावा। अब सिंपली क्या करेगा ये प्रोग्राम, जैसे ही देखिए यहाँ पर क्या नाम है इसकी क्लास फाइल जनरेट हो गई। ओके अब हमने क्या किया, जावा के प्रोग्राम को, क्योंकि क्लास नेम भी सेम है तो मैंने इस प्रोग्राम को रन किया। तो रन करने पे क्या हुआ, आउटपुट क्या नाम कितना आ गया हमारा 10। ठीक है ना, लेकिन हमें ये काम नहीं करना है कि मतलब ये तो प्रोग्राम में वैल्यूज़ है, ये वैल्यू यूज़र इंपुट करे, मतलब इस वैल्यू को यूज़र द्वारा इंपुट किया जाए और फिर हमें जो आउटपुट है वो हमको शो हो। ठीक है ना, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा इस काम के लिए कि एक स्कैनर क्लास आपको इंपोर्ट करनी होगी। ओके तो बेसिकली ये पैकेज होता है, ये पैकेज हम बाद में समझेंगे कि पैकेज क्या चीज़ होता है। फिलहाल तो आप क्या करिए कि क्लास को इंपोर्ट करिए, इंपोर्ट करने से उसके सभी फीचर्स हमको मिल जाएंगे पैकेज के। इसका नाम है जावा डॉट यूटिल। तो जावा डॉट यूटिल नाम का जैसे ही पैकेज हम क्या करेंगे इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे तो हमें स्कैनर से रिलेटेड सभी फीचर्स हमको मिल जाएंगे। अब स्कैनर क्लास का हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। तो स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट है न्यू स्कैनर, यहाँ पे यूज़ करते हैं सिस्टम डॉट इन। बेसिकली क्लास का इस तरीके से क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अभी आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती है। ओके और पूरा उसका कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिलहाल इस क्लास में हम केवल ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यूज़र इनपुट वैल्यू को कैसे यूज़ करेंगे। तो आपको फिलहाल इतना काम करना है कि इस क्लास को आपको सिंपल एज इट इज़ इंपोर्ट करना है। ओके जो भी फीचर्स हैं हमारे पास में, और ये पैकेज को हमें इंपोर्ट करना है। इसके बाद से हमें एक वैल्यू लिखनी होगी यहाँ पर। ओके कि हमें क्या चाहिए, क्या नाम कोई नंबर इंपुट करवाना है। तो नंबर के लिए हम सिंपल से यहाँ पर करके इंट कोई नंबर ले लिया हमने। उसके बाद से यहाँ लिखिए एस सी मतलब इस क्लास का रेफरेंस जिस पूरी क्लास के अंदर आ चुका है, और एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है तो जैसे ही अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये ए की वैल्यू हमसे रीड करेगा। जैसे ये ए की वैल्यू हम एंटर करेंगे तो आउटपुट में ए मिल जाएगा हमको। ठीक है ना, तो हम समझाते हैं आपको दोबारा। हमने CLS किया प्रोग्राम में। अब देखिए प्रोग्राम को हमने दोबारा कंपाइल किया, जावा है यूज़र इनपुट वैल्यू डॉट जावा कंपाइल हो चुका है। अब रन करने के लिए देखिए कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब ये ए की वैल्यू मांग रहा है हमसे। तो मान के चलिए ए की वैल्यू हमने 23 एंटर करी तो आउटपुट में कितना आ गया 23। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे लिख दें, एक लाइन लिख दें इससे पहले, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन
यहाँ लिख दिया input a number, please input a number, तो प्लीज़ इनपुट आ नंबर जैसे ही आपने यहाँ पर इनपुट करेगा तो स्टेटमेंट लिख कर आएगा यहाँ पर। तो देखिए हमने प्रोग्राम कंपाइल किया, यहाँ आ गया प्लीज़ इनपुट आ नंबर, मतलब वो हमसे एक नंबर मांग रहा है, तो नंबर हमने क्या एंटर किया 65। और ठीक है, और हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं वैल्यू ऑफ ए 65, आपको समझ में आए, VALU वैल्यू ऑफ ए, ठीक है ना। तो चूँकि ये स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट को हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, ठीक है ना। और इसके साथ में हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को प्रिंट करवा देते हैं जो वैल्यू हमारी ए थी, गॉट इट। तो इस तरीके से क्या नाम है हमारा मतलब वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू भी आ जाएगी, क्या चीज़ है, ओके, प्रिंट होने के बाद से। तो आप समझिए, देखिए इनपुट आ नंबर, तो नंबर मान के चले हमने 23 एंटर किया, ठीक है ना। तो वैल्यू ऑफ ए कितनी आ गई, 23 आ गई। इसी तरीके से अगर हम किसी करेक्टर को हमें इनपुट करना है तो करेक्टर इनपुट करने के लिए क्या होगा हमारे पास में, यहाँ पर लिखें प्लीज़ इनपुट अ करेक्टर, ओके। तो यहाँ लिख दिया हमने CHAR करेक्टर, CHARACTER एक करेक्टर, ठीक है ना। तो करेक्टर के लिए हमने क्या यूज़ कर लिया यहाँ पर, क्या नाम है, एक वैल्यू, एक वेरिएबल यूज़ कर लिया CH, और डेटा टाइप उसका होता है करेक्टर का CHAR केयर, ओके। और यहाँ पे केयर की वैल्यू क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए, समझिए, गॉट इट। तो इसको हमने सेव किया, और यहाँ जो फंक्शन यूज़ होता है वहाँ होता है नेक्स्ट डॉट केयर एट 0। तो हमने इसको सेव किया, दोबारा हम प्रोग्राम को रन करते हैं, ओके, क्लियर करिए आप। तो इस तरीके से क्या हुआ, क्या नाम है कि हमने क्या नाम है, अब देखिए क्या मांग रहा है, इनपुट अ करेक्टर, तो करेक्टर मान के चले कि हमने W एंटर कर दिया, तो द एंटर ऑफ वैल्यू ऑफ ए इज W, बेसिकली ए नहीं, हम यहाँ पे क्या करें CH, क्योंकि हमने यहाँ पे CH लिखा है ना, ओके। तो करेक्टर की वैल्यू क्या लिखा है सेव पेज, तो वैल्यू ऑफ CH इज, या ऐसे लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ CH इज, ठीक है ना। अब वो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। तो आप देखिए प्लीज़ इनपुट अ करेक्टर, जैसे हमने U एंटर किया तो देखो द वैल्यू ऑफ CH इज U, ठीक है। इस तरीके से अगर हमें कोई नेम इंपोर्ट करना है तो नेम के लिए हमारे पास में कि प्लीज़ इंपोर्ट आ नेम, तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ कर लिया NAME नेम, और नेम को यूज़ करने के लिए हमने यहाँ पे करेक्टर जो डेटा टाइप होता है वो होता है स्ट्रिंग, तो हमने स्ट्रिंग यूज़ किया यहाँ पर। CH की जगह पर हमने एक नेम नाम का वेरिएबल ले लिया, ओके। और यहाँ हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट लाइन, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ कर लिया, नेम की वैल्यू क्या है, नेम इज नेम, जो हमारा वेरिएबल का नाम है, तो यहाँ लिख दिया हमने NAME नेम, ठीक है। तो हम जो भी नेम यहाँ से इनपुट करेंगे वही आउटपुट में आ जाएगा हमारे पास में। इनपुट आ नेम, तो नेम हमने यूज़ किया सत्येंद्र, तो देखिए मेरे नाम में क्या गया, वैल्यू ऑफ द नेम इज सत्येंद्र, ठीक है ना। तो बेसिकली अब हम एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, इस प्रोग्राम की हेल्प से हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। प्रोग्राम ये है कि प्रिंट योर नेम क्लास एंड सेक्शन फ्रॉम यूज़र इनपुट वैल्यूज़, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ तो हम लिख सकते हैं प्लीज़ इनपुट योर नेम, यहाँ कर दिया हमने योर नेम, तो यहाँ पर नेम का फंक्शन आ गया, ठीक है ना। तो योर नेम का मतलब क्या नाम है, अब यहाँ पर हम इतना ना करें, हम केवल इतना लिख दें नेम इज़, ओके। तो देखिए पहले तो हम एक चीज़ प्रिंट करवाते चलते हैं साथ ही साथ में। तो हमने कंपाइल किया, यहाँ लिख दिया नेम में क्या लिख दिया हमने सत्येंद्र, तो नेम इस क्या आ गया सत्येंद्र, ठीक है। अब चलिए इसके साथ में हमें क्या करना है, क्लास प्रिंट करवानी है, तो फिर से हम इसको 2 बार कॉपी कर लेते हैं और फंक्शन में हम चेंजेस कर लेते हैं, गॉट इट। तो चलिए हमने यहाँ पे प्लीज़ इनपुट योर नेम था, प्लीज़ इनपुट योर क्लास, तो चूंकि क्लास क्या होगी, क्या नाम है, क्लास नंबर, है ना, क्लास का नंबर डालना है आपको। तो क्लास नंबर क्या होगी, क्या नाम है, एक करेक्टर नेम इनपुट क्या नाम है, इंटीजर वैल्यू होगी, इसलिए हमने इसके क्या इंट यहाँ पर कर लिया हमने क्लास नंबर, ठीक है ना। क्लास नंबर क्या है आपका, ठीक है ना। और यहाँ पर जो फंक्शन यूज़ होगा ये होगा नेक्स्ट इंट, अभी हमने बताया था आपको, ठीक है ना। तो अब हम साथ साथ में अगर हमें क्या प्रिंट करना है, क्या नाम है कि ये भी प्रिंट करना है कि क्लास नेम के बाद क्या नाम है हमें क्या प्रिंट करना है कि हमारा क्या नाम क्लास नंबर कौन सा है। तो हमने सिंपल से यहाँ क्या किया, नेम के बाद क्या किया क्लास इज़, किस क्लास में हम लोग, तो
तो क्लास इज़, और यहाँ पे जो वेरिएबल हमने यूज़ किया है उसका नाम क्या है, क्लास नंबर, है ना। तो इस क्लास नंबर को हम क्या कर दें, यहाँ पे प्रिंट कर दें। चलिए इसको भी हम कंपाइल करके पहले देख लेते हैं आराम से। तो हमने पहले CLS किया हमने, ठीक है। तो CLS में हमारा ये इनपुट हुआ, ठीक है। अब सबसे पहले इनपुट योर नेम, तो नेम डाल दिया, जैसे मैंने आपका सत्येंद्र। इनपुट योर क्लास नंबर, तो मैंने डाल दिया 9th, ठीक है ना। तो देखो नेम में सत्येंद्र, क्लास इज़ 9th, ठीक है। अब इसके बाद से अगर मेरे को क्या नाम है अपना सेक्शन भी इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए फिर से इस फंक्शन को मैं एक बार उठा लेता हूँ, ओके। तो आप देखिए यहाँ पर कि इनपुट योर प्लीज़ इनपुट योर क्लास नंबर, योर ज़्यादा सही रहेगा ना, प्लीज़ इनपुट यू क्लास नंबर, ठीक है। प्लीज़ इनपुट यू, आप इनपुट करिए क्या चीज़, सेक्शन। तो हमने सेक्शन के लिए एक सेक्शन, क्योंकि करेक्टर टाइप का होगा, तो हमने यहाँ पर डेटा टाइप ले लिया CHR केयर, और यहाँ ले लिया सेक्शन, गॉट इट। अब यहाँ पर क्या होगा, क्या नाम है कि फंक्शन हमारा चेंज होगा। यहाँ होता है xc.next, सॉरी इस तरह फंक्शन होता है, फिर नेक्स्ट केयर एट 0, मतलब 0 लोकेशन का हमें लेटर क्या मिल जाए, यहाँ से मिल जाए, ठीक है ना। तो अब हमें प्रिंट करने के लिए फिर से एक फंक्शन यूज़ करना है। केयर का C क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है ना, क्योंकि डेटा टाइप है हमारे पास में ये। तो ये हमने यूज़ किया यहाँ से। जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। यहाँ पर अगर जो लेटर कैपिटल में जितने भी कीवर्ड्स होते हैं वो हम स्मॉल कीवर्ड्स हम क्या करते हैं यहाँ से यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो केयर में हम क्या करें, क्लास के बाद हो गया अब सेक्शन, तो सेक्शन हो गया। और सेक्शन एज मतलब क्या नाम है, यहाँ पे क्या यूज़ कर लें हम, वैल्यू हमने सेक्शन ली है कैपिटल में, तो SEC सेक्शन। चलिए देखिए, तो इस पूरे प्रोग्राम को हम रन करते हैं। पहले क्लियर कर लें जिससे कि आपको आउटपुट में दिक्कत ना हो। तो हमने क्या किया, CLS कमांड यूज़ करी हमने, ओके। अब हम क्या करें, प्रोग्राम को अपना कंपाइल करें, ओके। तो कंपाइल करने के लिए हमने प्रोग्राम का नाम से कंपाइल किया इसको। अब रन करने के लिए देखिए, प्लीज़ इनपुट योर नेम, तो मैं नेम डाल दिया अपना सत्येंद्र। इनपुट योर क्लास मैंने डाल दी 9th, इनपुट योर सेक्शन मैंने A डाल दिया। देखिए नेम इज सत्येंद्र, क्लास इज 9th, सेक्शन इज A, ठीक है ना। और अगर हम इसको एक ही लाइन में इंपोर्ट करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं हम। यहाँ पर क्या नाम है, हमने क्या नाम है यहाँ पर केवल इतना कर दिया, ठीक है। और साथ साथ में क्या करें, क्या नाम है कि ये क्या नाम, अब इस लाइन के बाद से क्योंकि हमने प्रिंट ln हटा दिया तो नेक्स्ट लाइन में हमारा आउटपुट नहीं आएगा। और इस तरीके से मतलब क्या नाम है हमारे आउटपुट मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा हम स्पेस भी दे लें कि जिससे कि दिक्कत ना हो मतलब शो होने में, ठीक है ना, इस तरीके से। तो हमने ये इसलिए दे दिया कि जब नेक्स्ट आउटपुट आए आपका तो इस तरीके से आपको शो हो। गॉट इट। तो फिर हम क्या करते हैं, इसको क्या नाम, दोबारा मैंने कंपाइल किया, ठीक है। चलो नाम डाल दिया जैसे हमने, क्या नाम है, रानी, ठीक है। क्लास नंबर डाल दिया जैसे 8th, ठीक है ना। और सेक्शन डाल दिया हमने A। तो देखिए नेम इज़ रानी, क्लास इज़ 8, सेक्शन इज़ A। सॉरी, क्योंकि हमें क्या नाम है यहाँ से भी क्या नाम है ln हटाना था, तो ln यहाँ से भी हम हटा लेते हैं। चलिए हम दोबारा देखते हैं। यहाँ की हमने CLS, ओके। नेम क्या डाल दिया, हमने रानी, हमने डाल दिया रवि। क्लास डाल दी मान के चले हमने 10th। सेक्शन डाल दिया मान के चले हमने, क्या नाम है, D, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए नेम इज़ रवि, क्लास इज़ 10, सेक्शन इज़ D। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा किस तरीके से यूज़र इनपुट वैल्यूज़ को हम यूज़ करते हैं। अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और मेरे प्रीवियस वीडियो सभी क्या नाम है आप कमेंट सेक्शन से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।